हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो नवंबर में एग्जाम्स दे रहे हैं सर, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इसमें जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम में कवर करके जाना चाहिए। उसका वेटेज ज्यादा है सर। ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, आराम से सुनना, फ्रेंड्स को शेयर करना। इससे पहले मैंने इनकम टैक्स का बताया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इनकम टैक्स का भी देख लो। और मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किए। कल जीएसटी का मैराथन है, तो सर आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि कल जब मैं जीएसटी पढ़ाऊंगा मैराथन में, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताते रहूंगा जो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है, जिनको आप ध्यान रखो तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी सर। ठीक है, आराम से एंड तक सुनना और चीजें पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ठीक, तो जीएसटी का पेपर होता है 40 मार्क्स का, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब बात ये है सर, 40 में से 12 मार्क्स तो आपका एमसीक्यू है। मैं अभी एमसीक्यू वाले पोर्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो अलग मैटर हो जाता है, एमसीक्यू वाली बात। ठीक है, बात हो रही है सर 28 मार्क्स की, क्योंकि सर यहीं पर तो स्टूडेंट को डिसाइड करना होता है कि कैसे करें, क्योंकि 12 मार्क्स का तो कंपलसरी है, उसको क्या ही सोचना। सर 28 मार्क्स जो होता है वहां पर आके कहानी होती है। अब देखो मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड की। जो क्वेश्चन फिफ्थ होता है वो 8 मार्क्स का होता है जीएसटी का। ध्यान से सुनना सर, वो जो क्वेश्चन होता है सर, उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, आईटीसी और एग्जेम्पशन। इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, ये चारों टॉपिक को कवर करके आजकल पूछना स्टार्ट कर दी। पहले क्या होता था सर, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट चैप्टर से या वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से होता था क्वेश्चन, वो बहुत डैम इजी होता था। आजकल इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं करती। आपको क्या करेगी, रिवर्स चार्ज का 1 पॉइंट दे देगी। ठीक है, फिर आपको आईटीसी का 1 पॉइंट दे देगी, एग्जेम्पशन का 1 पॉइंट दे देगी, चेक करेगी बच्चा कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, और उससे ये भी पता चल जाता है कि आप जीएसटी की लायबिलिटी कैसे निकालो। मैं आपको इसलिए ये चीज बता रहा हूँ सर कि अगर आपकी इस चैप्टर में ग्रिपिंग अच्छी है तो आप समझो सर, अगर आपकी इन 4 चैप्टर्स में ग्रिपिंग अच्छी है तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी सर आपको बनाने में। उसके बाद बचे हुए जो क्वेश्चन होते हैं 6, 7, 8, इसके ए बी और ए बी सी भी पार्ट हो सकता है। एट्थ वाले में कई बार सी पार्ट होता है, कई बार नहीं होता है। अब इनमें जो होता है सर, मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा एग्जाम में सर, रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस और रिटर्न। इन 3 के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखेंगे। मैं इसमें बोल रहा हूँ सर, इफ और बट वाली बात ही नहीं आती। ये दिखना है मींस दिखना है, ये तीनों चैप्टर के एक एक क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो लेट्स बी स्मार्ट, आप वैसे ही प्लान करें कि ये 3 चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको दिखेंगे। जैसे मैंने सर अभी की एमटीपी देखी, एमटीपी में रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है सर, जहां पर रिवोकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आया सर। आएगा ही सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आएगा नहीं, आएगा ही सर। इन 3 के क्वेश्चंस दिखते ही हैं। तो ये 3 चैप्टर जहां से आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, ठीक है सर। टाइम ऑफ सप्लाई वाला जो चैप्टर है, इसके क्वेश्चंस नहीं मिलते, बहुत रेयरेस्ट, बहुत ही रेयरेस्ट। मैंने एनालिसिस किया है तो नवंबर में अभी तक एक ही बार ऐसा हुआ है कि टाइम ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन आया। आप टाइम ऑफ सप्लाई को एक बार रीड करके भी मूव कर सकते हो, इसका इतना ज्यादा एग्जाम में वेटेज नहीं रहेगा अलग से क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, इसके बाद और भी चैप्टर्स की बात आती है। स्टूडेंट ने बोला सर एक बार बताइए, क्या एग्जामिशन का अलग से क्वेश्चन नहीं दिख सकता यहाँ पर? सर दिख सकता है, अलग से भी एग्जामिशन का क्वेश्चन दिख सकता है सर। कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन दिखता है। आजकल कंपोजिशन स्कीम में टैक्स निकालने नहीं बोलते हैं, इन लोग एग्रीगेट टर्नओवर निकालने बोलते हैं। वो चेक करते हैं बच्चा एग्रीगेट टर्नओवर निकालना जानता है कि नहीं। अगर एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लिया तो टैक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है सर कंपोजिशन स्कीम में। तो वो चेक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है इसमें कंपोजिशन स्कीम नहीं आ सकता, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एंड इट्स डेफिनेटली इजी कि कंपोजिशन स्कीम को स्टूडेंट को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में कई बार आता है, कई बार नहीं आता है, कई बार कंपोजिशन स्कीम से थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है, कई बार प्रैक्टिकल आ जाता है सर। ठीक है, टाइम और सप्लाई तो बहुत रेयरेस्ट है, बहुत रेयरेस्ट। इसके बाद सर जो सबसे पहला चैप्टर है बेसिक सप्लाई, उससे एज सच इतना कोई क्वेश्चन आता नहीं है सर। उससे अभी एज सच मैंने तो कोई क्वेश्चन अलग से इंडिविजुअल लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं देखा। कहीं पर उस पॉइंट का कहीं इन्वॉल्वमेंट हो गया तो अलग बात है, यहीं पर अगर कुछ इन्वॉल्व कर लिया तो अलग मैटर है, नहीं तो नहीं। क्योंकि वो क्या करते हैं सर, शेड्यूल 1, 2, 3 है। शेड्यूल 1, 2, 3 के ट्रांजेक्शन को ना, वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ही ना 1 पॉइंट में पूछ लेते हैं सप्लाई चैप्टर को, क्योंकि अलग से कोई पूछने का सेंस बनता ही नहीं है सर। ऐसा इतना भी कोई रॉकेट साइंस चैप्टर नहीं है सर। रिवर्स चार्ज तो चलो आप यहां पर ध्यान देते ही हो। रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, रिटर्न, कंपोजिशन स्कीम, टाइम ऑफ सप्लाई आपकी इच्छा, करना है करो, नहीं तो छोड़ो। आईटीसी का एक अलग से क्वेश्चन भी यहां पर दिख सकता है, अगर ऊपर आईटीसी को उन्होंने नहीं पूछा तो नीचे पूछते हैं। इंस्टीट्यूट कैसे करती है मैं आपको बताता हूं सर। अगर वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आईटीसी को कवर कर रही है तो नीचे जाके अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगी। एग्जामिशन को यहाँ कवर कर रही है तो अलग से नीचे एग्जामिशन का क्वेश्चन नहीं पूछती। इंस्टीट्यूट का डिपेंड इस पे करता है कि सर ऊपर क्या चीज को वो कवर कर रही है। तो अब आप समझिए कि किन चैप्टर को वेटेज आपको कैसे देना है सर।
अगर आपकी इन 4 चैप्टर्स में प्रिपरेशंस अच्छी है, तो सर डेफिनिटली 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाएगा, प्लस नीचे अगर इससे इंडिविजुअल क्वेश्चन आए तो वो भी बन जाएँगे। सर इन 3 चैप्टर्स को तो छोड़ना ही नहीं है क्योंकि इन 3 चैप्टर से गारंटीड है एक-एक क्वेश्चन तो आना ही है सर। कंपोज़िशन स्कीम आप ज़रूर देख सकते हैं सर, इससे क्वेश्चन होता है कई बार और कई बार नहीं भी होता है, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल आ सकता है। टाइम और सप्लाई इट्स योर चॉइस, करना है करो, नहीं करना है छोड़ दो सर, इतना ज़्यादा बल्क या इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है सर। पेमेंट वाले चैप्टर से जीएसटी में पेमेंट वाले चैप्टर से ऐसा अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो तो वैसे ही 8 मार्क्स के क्वेश्चन में कवर होता है। बट क्या होता है पेमेंट वाले चैप्टर में इस बार अमेंडमेंट है, वो इंटरेस्ट रेट को लेके अमेंडमेंट है सर 18%। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का बना सकता है वो। अलग से ये पेमेंट का क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं होता, आता भी नहीं है सर। बट अब इस बार अमेंडमेंट हुई है तो आने के चांसेस है। तो आने के चांसेस है, अदरवाइज़ तो वो पेमेंट वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालने बोलता है तो वो पेमेंट वाला चैप्टर वैसे ही कवर हो जाता है। आई बात समझ? ये मैंने आपको जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बताया कि किस तरीके से चलना है। अब आप ये देखो कि आपके कौन से चैप्टर में ग्रिपिंग है, कौन सा चैप्टर आपसे बनता है, कौन सा नहीं बनता है, उसके बेसिस में डिसाइड करके प्रिपरेशंस करो। क्योंकि हो सकता है सर इन्हीं में से कोई चैप्टर आपको अच्छे से आता हो, कोई नहीं आता हो। अच्छा, कई बार स्टूडेंट ये भी पूछता है अच्छा बाकी चीज़ें जो कि एग्ज़ामिनेशन आईटीसी का चैप्टर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये कल मैं आपको मैराथन में बताऊँगा ही। कल मैराथन रहेगा तो बाकी चीज़ें वहाँ पर क्लियर करूँगा कि कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है? चैप्टर के अंदर डिटेल टॉपिक्स बताते जाऊँगा। ठीक है? चल, ये फ्रेंड्स तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और कल सवेरे 7 बजे मैराथन है, तैयार रहना ताकि इधर-उधर ना हो, एक-एक चीज़ कवर हो और क्रिस्टल क्लियर जीएसटी कवर हो जाए। ठीक है? चलो, थैंक यू।